नमस्ते। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। ये नियम हमें बताते हैं कि एनर्जी कैसे बिहेव करती है और किस तरह से एंट्रोपी सिस्टम में बढ़ती है। चलिए इस नियम को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे नियम यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी का न्यूट्रल टेंडेंसी है कि डिफ्यूज़ हो जाना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। इसी तरह से एंट्रोपी का सिस्टम की रैंडमनेस और डिस्टॉर्शनस बढ़ती है। सोचिए कि हम पार्टिकल्स को एक कॉन्फाइंड स्पेस में रखते हैं। सेकंड लॉ के अनुसार पार्टिकल्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपने पोजीशन चेंज करके और रैंडमली स्प्रेड आउट हो जाए। इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी का मेज़र होते ही सिस्टम की रैंडमनेस या डिस्टॉर्शन की। जब पार्टिकल रैंडमली अरेंज होते हैं तो उनका एंट्रोपी हाई होता है, और जब पार्टिकल्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो उनका एंट्रोपी लो होता है। दूसरे नियम के को समझने के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास एक गर्म और एक ठंडा ऑब्जेक्ट है। जब हम गर्म ऑब्जेक्ट से जब हम एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो गर्मी ठंडे ऑब्जेक्ट में फ़्लो करती है। इस प्रोसेस में एंट्रोपी सिस्टम के अंदर बहती है। इसका मतलब है कि एनर्जी का नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो गर्म से ठंडे ऑब्जेक्ट में फ़्लो करके और एंट्रोपी बढ़ती है। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सेकंड लॉ का हीट इंजन है। हीट इंजन एनर्जी को हीट से मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी एक साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करता है जिसमें हीट को पार्शियल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में एंट्रोपी सिस्टम में इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब है कि एनर्जी को कम्प्लीटली मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। हीट एनर्जी में हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है और यूजुअल एनर्जी डिक्रीज़ होती है। तो ये रहा थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस नियम के अनुसार एनर्जी का नेचुरल टेंडेंसी है कि वो स्प्रेड हो जाए और एंट्रोपी बढ़े। ये कंसेप्ट हमारे डेली लाइफ में या एवरीडे लाइफ में बहुत रिलेवेंस रखता है और हमें एनर्जी का यूज़ और कन्वर्जन को समझाने में बहुत मदद करता है।